अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जनाब आज के व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है मेरे नाश्ते से। अच्छा, जहाँ से मैंने जो लास्ट व्लॉग है ना उसका एंड किया था वहीं से स्टार्ट किया। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा है कि मैंने बस घर की क्लीनिंग वगैरह की थी, उसके बाद मुझे भूख लग गई थी तो मैंने कहा नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भी इस टाइम भूख लगी हुई होती है और मुझे भी। तो हम लोग लाजमी ना बस नाश्ता करते हैं सुबह में। तो यहाँ पर बस हम लोग कर रहे हैं जी नाश्ता। अच्छा, ये मेरा आजकल ना बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ हुआ है, क्रोसान है लुजीन के जो होते हैं ना वो वाले, जो यहाँ पर रहते हैं ना। अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े के लगते हैं। तो एक तो ये है कि मीठा होता है ये, इसमें ना बिस्किट की फिलिंग की हुई होती है और साथ में बस जो कॉफ़ी है वो मैं फीकी लेती हूँ, तो बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन बन जाता है और बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर मैं अपना जो मज़ेदार सा नाश्ता है उसको इंजॉय कर लूँगी। तो आप लोगों के साथ मैंने अपनी जो शॉपिंग है वो शेयर की थी, तो आप लोग काफ़ी मुझसे पूछ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि जो मट्टी वाली कढ़ाई है वो मैंने कहाँ से ली है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं 2 मार्केट गई थी। एक तो गई थी मैं बावज़ीर, तो वहाँ से मैंने जो मट्टी वाली है वो ली है, और दूसरी मार्केट से मैंने कीमा 10 जो है ना बुआदी में है ये मार्केट, तो वहाँ से मैंने जो दूसरी वाली कढ़ाई है ना वो ली है। अच्छा, प्राइस अब आप पूछेंगे, जो मट्टी वाली है उसकी है जी 29 रियाल थी, और जो दूसरी वाली कढ़ाई है उसकी तकरीबन है मुझे लगता है 59 रियाल थी। तो दोनों ज़बरदस्त हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो चले मैंने आपको बता भी दिया, क्योंकि मुझे इतने कोई कमेंट आ रहे हैं ना, तो मैंने सोचा चले आप लोगों को जवाब दे देती हूँ। साथ में बस यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया है नाश्ता। इसके बाद बस मैंने जो मंथली ग्रॉसरी होती है वो करने भी जाना था, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। बच्चों को मैं सुला के आई हूँ, क्योंकि इस तरह के जो बकाला वगैरह होते हैं ना पाकिस्तानी, तो इतने भी कोई बड़े नहीं होते हैं कि बहुत ज़्यादा उनमें कोई स्पेस हो के बच्चे ना फिर कभी कोई चीज़ उठा रहे होते हैं, तो कभी कोई, इसीलिए बस बच्चों को मैं सुला कर आई थी कि चले जो मैंने चीज़ें वगैरह लेनी होगी ना वो ले लूँगी। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी हम लोगों ने शॉपिंग की है, क्योंकि ना ज़ोहर की नमाज़ हो गई थी और फिर ना बकाला बंद करने का टाइम था, इसीलिए जल्दी जल्दी बस मैंने चीज़ें उठाई हैं। अब यहाँ पर बस मैं आ गई हूँ घर। आज मैं आपके साथ अपनी जो ग्रोसरी है वो शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, ये वाली जो ग्रोसरी है ना, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि मेरे ना तकरीबन 6 महीने आराम से निकल जाती हैं, वो अभी आगे मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी हैं। और कुछ चीज़ें ये हैं कि रेगुलर हमारे घर में ना आती ही आती हैं 15 दिन या 20 दिन बाद। तो अभी आगे ये है कि मैं आपको चल कर दिखाती हूँ कि मैं क्या कुछ लेकर आई हूँ। फ़िलहाल बस ये है कि मैंने सोचा इकट्ठी करके रख लूँ, फिर दिखाने में ना आप लोगों को आसानी रहेगी। ये है कि इस तरह की चीज़ें लाना तो आसान है, शॉपिंग करनी मुझे लगता है बहुत आसान है। ग्रोसरी शॉपिंग करना, वेजिटेबल्स की हो या फिर इस तरह दालें वगैरह इन चीज़ों की हो, बहुत ज़्यादा आसान है और मज़ा भी आता है। लेकिन जब इनको समेटना पड़ता है ना, और फिर समेट कर इनको अपनी जगह पर रखना पड़ता है, कोई इतना मुश्किल काम लगता है ना। खैर चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या कुछ लेकर आई हूँ। पाकिस्तानी बकाला है ये, वहाँ से ना हर चीज़ मिल जाती है। अजीज़िया में है, तो मुझे लगता है तकरीबन यहाँ के जद्दा के रहने वालों को तो हर किसी को पता ही है। अच्छा, काले और सफ़ेद चने लिए हैं मैंने, सारी दालें ली हैं, और सब्ज़ मूंग की दाल ली है खिचड़ी वगैरह के लिए, और कुटी मैंने मिर्च ली है क्योंकि मैं ड्राई जो सब्ज़ी होती है ना उसमें डालती हूँ, और साथ में जी बेसन लिया है, 2 पैकेट हैं ये। अच्छा, दालें जो है ना मैं 6 या 7-8 महीने बाद ही तकरीबन ख़रीदती हूँ, क्योंकि रमज़ान से पहले मैं लेकर आई थी और अब तक मेरे घर में 1-2 दालें ऐसी हैं कि अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जो ख़त्म हो गई थी ना तो फिर मैं वही लेकर आई हूँ। साथ में मैंने बस ज़ीरा लिया है, दलिया लिया है बारले का, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है मिर्चों वाला दलिया ना। तो इंशाल्लाह किसी दिन उसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। चाय वाला मैंने दूध लिया है लूना का, हमारे घर में यही इसी दूध की चाय पी जाती है, और चाय में गुड़ पीते हैं हम लोग, तो गुड़ लिया है मैंने अच्छा खासा ना क्वांटिटी है इसकी, और साथ में जी मेथी दाना लिया है, और इसके बाद जी गोलगप्पे जो होते हैं ना बने बनाए, तो आज मुझे नज़र आ गए थे, मैंने कहा चले लेकर देखते हैं, अगर अच्छे बने ना तो फिर ये है कि आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। इमली के पैकेट लिए हैं 7 से 8, क्योंकि अक्सर मैं जो है ना इसकी फिर सॉस वगैरह बना लेती हूँ, या फिर बिरयानी वगैरह बनानी हो उसमें डलती है। और जी ये ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने, साथ में है धनिया पाउडर, और चाट मसाला है एक, मैं ये लेकर आई थी शाही हलीम मिक्स, मैंने कहा इसको लेकर ट्राई करते हैं, क्योंकि डब्बों वाले मसाले जो है ना मैं घर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस मेरी कोशिश ये रहती है अगर बिरयानी वगैरह भी बना रही हूँ ना तो घर के मसालों की होनी चाहिए। अच्छा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये हेल्थी ग्रोसरी भी है, क्योंकि ये हमारे घर में
15 से 20 दिन बाद चीज़ें आती ही आती हैं। अजवा खजूर ली है मैंने, क्योंकि इसके बारे में तो हमारे नबी ने भी कहा है कि अगर आपके घर में खजूर है ना तो आपके रिस्क में कभी तंगी हो ही नहीं सकती है। तो आप लोगों से भी मैं ये कहूँगी कि घर में खजूर ज़रूर रखें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अंजीर लिए हैं मैंने, सनफ्लावर सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं और साथ में पम्पकिन सीड्स हैं। ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और मुझे भी, तो मैं लाजमी लेकर आती हूँ। और भुने हुए चने थे और साथ में जी काजू थे भुने हुए, और जो बड़ी वाली किशमिश होती है ना काली वाली, वो मैं लेकर आई थी। तो यहाँ पर बस मुझे लग गई भूख, मैंने कहा चलें पहले पेट पूजा कर लेते हैं, फिर काम जो है ना उसको स्टार्ट करेंगे। मैंने मैंगो कट किया है, मैंने कहा इसको एंजॉय कर लेते हैं। और इस टाइम पर मुझे परिसा को इतनी याद आ रही थी ना, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो भी बड़े शौक से खाती है, फ्रूट्स वगैरह। खैर बच्चे सोए हुए थे, मैंने कहा चलें पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मार्केट गई थी। उसके बाद आके बस मैंने चीज़ें वगैरह आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अभी मुझे चीज़ें डालकर भी रखनी है, क्योंकि ये काम भी ना बहुत लंबा हो जाता है। तो मैंगो बड़े मज़े का था, कच्चा पक्का सा, इस तरह का मैंगो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। खैर आ गई हूँ जी मैं बॉक्स वगैरह जार्स वगैरह लेकर। अच्छा टिप आप लोगों से मैं यही शेयर करूँगी कि जब आप ग्रोसरी करने जा रहे हैं ना, एक तो आप लिख लें कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। उससे ये है कि फिर आपने जो चीज़ लेनी होगी ना आप वही लेंगे। अगर लिख कर नहीं लेकर जाएंगे ना तो पता नहीं 10 और चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा आपके घर में आ जाएंगी। तो मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि लिख कर रख लेती हूँ कि मुझे जो चाहिए ना, तो फिर मैं वही लेकर आती हूँ। पहले ना मैं भी यही बेवकूफ़ी किया करती थी कि लेने कुछ आती थी और लेकर कुछ आ जाती थी, और जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी ना वो फिर रह जाती थी। तो इसीलिए कोशिश करें कि लिख लें और फिर जो आपने चीज़ लेनी होगी ना वही आएगी। एक तो आपका बजट जो है ना आउट नहीं होगा, और दूसरा ये है कि आपकी जो चीज़ें आपको ज़रूरत होगी ना वो आ भी जाएगी। दूसरी टिप आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि जब जो चीज़ आपकी ख़त्म हो रही है ना, जैसा बॉक्स वगैरह या जार्स वगैरह होते हैं, तो उनको आप ना साथ के साथ वॉश करके रखते रहें। एक तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम भी नहीं होगा, जब आपको फिर ज़रूरत होगी ना जार्स की या बॉक्स वगैरह की, तो फिर आपको वो ये है कि साफ़ सुथरे और ड्राई हुए मिलेंगे। तो अगर साथ के साथ आप वॉश करेंगे फिर उनको ड्राई करने लगेंगे, आपकी दालें वगैरह जो भी चीज़ आपने फिर उसमें स्टोर करनी होगी ना तो वो ख़राब हो जाएगी। तो कोशिश करें कि ड्राई जो चीज़ें हैं ना जार्स वगैरह या फिर बॉक्स वगैरह, उनमें जो आपने चीज़ें डालनी है स्टोर करनी है ना वो डाल कर रखें। तो बॉक्स वगैरह जो हैं उनमें मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह, खजूरें, इस तरह की चीज़ें डाल लेती हूँ। और दालें और बेसन वगैरह जो है ना वो मैं कांच के जार में डाल देती हूँ। उससे ना फिर यह है कि काफ़ी अरसा जो दालें वगैरह है ना मेरी वो चल जाती हैं। और अक्सर ये होता है कि कीड़ा वगैरह लग जाता है दालों में, वो बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर ना अक्सर ये बहुत ज़्यादा है कि एक तो गर्मी हुई होती है और नमी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से फिर दालें शालें जो है ना इतना लंबा अरसा नहीं चलती हैं। तो आप लोग को अभी भी बताया है मैंने कि मैं जो है ना 6-7 महीने तक भी दालों को यूज़ कर लेती हूँ आराम से, बिल्कुल भी उसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं डलता है। वो सिर्फ इसीलिए मैं जो ड्राई जार्स होते हैं ना उसमें डालती हूँ और एयर टाइट में डालती हूँ, उससे ना फिर कोई चीज़ भी हवा वगैरह अंदर नहीं जाती है, और दालें वगैरह जो है ना बिल्कुल फ्रेश की फ्रेश रहती हैं। खैर यहाँ पर बस जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं उनको मैं बॉक्स में डाल कर रख रही हूँ, ताकि आराम से हम लोगों के सामने रहे और जिसने जो चीज़ खानी हो ना फिर उसको मिल भी जाए। जो सीड्स वगैरह होते हैं उनको मैं मिक्स करके रख लेती हूँ, क्योंकि खाने तो इकट्ठे ही होते हैं, और वैसे भी मुझे लगता है कि सारी न्यूट्रिशन जानी चाहिए, बड़े हों चाहे बच्चे हों। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह सब चीज़ें शौक से खाते हैं, क्योंकि ना मैंने उनको आदत डाली हुई है कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं ना साथ साथ फिर हम उनको भी खिलाते जाते हैं। अक्सर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ ना कि मेरे बच्चे सारा कुछ खाते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से कि मैंने आज तक उनको कभी जो है ना अलग से बनाकर नहीं दिया, और माशाल्लाह से फिर उनकी ना ये आदत बन गई है, जो मम्मा पापा खाते हैं वो भी सब कुछ खा लेते हैं। खैर आज की जो वीडियो है वो इतनी, जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।